आज मुल्क भर में यौम पाकिस्तान मिली जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। सूबाई दारुल हुकूमतों में दिन का आगाज 21-21 तोपों की सलामी से हुआ। 23 मार्च की परेड मौसम की खराबी और बारिश की पेशगोई की वजह से 25 मार्च को मुनक्किद करने का फैसला किया गया है। मुसल्लह अफवाज की परेड में तीनों अफवाज और पैरा मिलिट्री फोर्सेस के दस्ते हिस्सा लेंगे। 25 मार्च की परेड का वक्त और मकाम वही होगा जो पहले से तयशुदा है। 25 मार्च को इस्लामाबाद में परेड की वजह से मकामी तातील का ऐलान किया गया है। 23 मार्च 2021 को 81वां यौम पाकिस्तान भरपूर मिली जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। यौम पाकिस्तान के मौके पर मुल्क भर में आम तातील का ऐलान भी किया गया है। ISPR के मुताबिक बारिश के बाइस 23 मार्च की परेड अब 25 मार्च को मुनक्किद की जाएगी। परेड में तीनों मुसल्लह अफवाज समेत मुख्तलिफ इदारों के दस्ते भी हिस्सा लेंगे। पाकिस्तानी शहीन जंगी तैयारों पर अपनी महारत के जौहर भी दिखाएंगे। 25 मार्च की परेड का वक्त और मकाम वही होगा जो पहले से तयशुदा है। अलैना वकार, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। लाहौर में अलामा इकबाल के मज़ार पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। पाक फ़ज़ाइया के चाकर चौबंद दस्ते ने मज़ार के गार्ड्स के फ़राइज़ संभाले। तकरीब के मेहमान खुसूसी एयर वाइस मार्शल नदीम अख्तर खान थे। गार्ड्स ने मेहमान खुसूसी को सलामी दी और गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। एयर वाइस मार्शल नदीम अख्तर खान ने मज़ार पर फूल रखे और मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए। जबकि आपके दाएं जानिब यौम पाकिस्तान की मुनासिबत से कोयटा के PDMA ऑफिस में आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया। कोयटा के PDMA ऑफिस में आतिशबाजी के मुजाहरे के मेहमान खुसूसी DG PDMA नसीर खान नासिर थे, जबकि शहरियों की बड़ी तादाद ने भी आतिशबाजी देखी। आतिशबाजी का मुजाहरा यौम पाकिस्तान की मुनासिबत से किया गया। आतिशबाजी से आसमान जगमगा उठा। शहरी आतिशबाजी से खूब महसूस हुए। और अभी आपको बताएं, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश और जालाबारी से कई इलाकों में जल थल एक हो गए। छतें गिरने से 3 अफराद जाँ बहक, मुताद्दिद जख्मी भी हुए। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। सिंध के इलाकों सखर, शहदाद कोट में बारिश और आंधी से गंदम और सरसों की फसलों को नुकसान पहुंचा है। खैरपुर में बारिश के बायस दुकानों के साइन बोर्ड्स गिर गए। कंदकोट के इलाके तंगवानी में तूफानी बारिश से घर की छत गिर गई, जिसके बायस एक शख्स जाँ बहक हो गया। बारिश के बायस कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल है। पंजाब के इलाकों फैसलाबाद, मुल्तान, झंग, गुजरात, रहीम यार खान, हाफजाबाद, बहावलनगर, राजनपुर, मियांवाली, कमालिया, लोधरा, बहालपुर, मियाँ चन्नू, कबीरवाला, चीचावतनी, जहानिया, डेरा गाजी खान, खानेवाल और दीगर शहरों में भी बारिश के साथ जालाबारी हुई। बारिश के बायस मैपको रीजन के कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। लोधरा के इलाके रफ़ीक बुखारी दरबार और वापडा ऑफिस के करीब 2 मकानों की छतें गिर गईं, जिससे खातून समेत 2 अफराद जख्मी हो गए। मुल्तान के इलाके राजा राम और खानेवाल रोड पर बारिश के बायस मकानों की छतें गिर गईं, जिसमें 4 अफराद जख्मी हो गए। पंजाब के दीगर शहरों की तरह लाहौर में भी गुज़श्ता रात से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम की मजीद अपडेट बता रही हैं जियो न्यूज़ की नुमाइंदा उम्मे फरवा। जी उम्मे फरवा।
जी, लाहौर का मौसम इस वक्त बहुत ही खूबसूरत हुआ है। ठंडी हवाएं चल रही हैं और हल्की हल्की खुनकी की वजह से जो गर्मी का जोर था लाहौर के अंदर वो काफ़ी हद तक कम हो गया है। गुज़श्ता रात होने वाली तेज़ बारिश और ख़ास तौर पे तूफ़ानी आंधी की वजह से मौसम काफ़ी हद तक तब्दील हो चुका है। इस वक्त सुरमई बादल जो है वो हल्के हल्के दिखाई तो दे रहे हैं आसमान पर, लेकिन सूरज की किरणें भी नज़र आ रही हैं, यानी सूरज अब नज़र आना शुरू हो गया और सुरमई बादल आहिस्ता आहिस्ता गायब हो रहे हैं। लेकिन महकमा मौसमियात का ये कहना है कि दोपहर बारिश होने का भी इम्कान है और आइंदा 24 घंटों के दौरान इसी तरह वक्फे से बारिश हो सकती है। अगर हम महकमा मौसमियात के मुताबिक इस वक्त लाहौर के दर्जा हरारत की बात करें तो इस वक्त 18 डिग्री सेंटीग्रेड जो है दर्जा हरारत है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है 22 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड जो है रहने का इम्कान है। गोजरा में रात गए होने वाली बारिश के बाद सीवरेज निज़ाम मुतासिर हो गया। तूफानी बारिश के बायस बिजली की फराहमी मुअत्तल है। मज़ीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ साकिब महमूद भट्ट। जी, शहर और गिरदोनवा में 2 रोज़ से वक्फे से जारी बारिश का सिलसिला जो है वो अब सुबह के वक्त थम चुका है। बारिश रात गए होने वाली बारिश में बिजली की सप्लाई मुकम्मल तौर पर बंद है। बारिश के बाइस जो है वो गलियां बाज़ार जो हैं वो सभी आपको नहरों का मंजर पेश कर रहे हैं। सीवरेज सिस्टम जो है वो भी बिल्कुल बंद होकर रह गया। सीवरेज सिस्टम की निकासी ना होने के बायस लोग घरों में मुक़य्यद होकर रह गए हैं और बिजली की बंदिश के बायस मामूलात ज़िंदगी वो मुतासर होकर रह गए हैं। बारिश इन फसलों के लिए इसको बहुत ही ज़्यादा जो है वो नुकसानदेह भी कहा जा रहा है। जी, उधर लोअरदीर में 3 दिनों से बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से जाती सर्दी दोबारा लौट आई है। लोअरदीर में मौसम की सूरत हाल बता रहे हैं एहसानुल्लाह शाकिर। खैबर पख्तूनख्वा की दीगर इलाकों की तरह लोअरदीर में गुज़श्ता 3 दिनों से बारिशों का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से जाती सर्दी दोबारा लौट आई है। मैं इस वक्त लोअरदीर के हेडक्वार्टर थेमरगरा शहर से रिपोर्ट कर रहा हूँ। इस वक्त बारिश की बूंदाबांदी जारी है और लोअरदीर के बालाई इलाकों वादी शाही, लड़म और कलपानी में हल्की बर्फबारी भी हुई है, जहाँ पर सयाह बड़ी तादाद में जो है वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पर बर्फ के गोलों से खूब लुत्फ उठाते हैं। यहाँ पर बारिश के बायस मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की तवील ब्रेकडाउन का भी सिलसिला शुरू हो गया है, जिससे मैदान, जंदूल और तेमरगरा के मुख्तलिफ इलाके जो है वो मुतासिर हो चुके हैं। जी, कई रोज से बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी जबकि मैदानी इलाकों में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है, जिसकी वजह से निज़ाम ज़िंदगी शदीद मुतासिर हुआ। कई बालाई इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। तफसील बताएंगे अस्तोर से नुमाइंदा जियो न्यूज़ रफ़ीउल्लाह खान आफरीदी। जिला अस्तोर में गुज़श्ता कई रोज़ से वक्फे के साथ मैदानी इलाकों में बारिश जबकि बलाई इलाकों में शदीद तरीन बर्फबारी का सिलसिला जारी है। दिवसाई के मकाम पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ। यहाँ पे इस वक्त भी 10 से 8 फीट के करीब बर्फ़ मौजूद है, जबकि इस वक्त भी यहाँ पे बर्फबारी हो रही है। शदीद बर्फबारी की वजह से अस्तोर के जो कई बलाई इलाके हैं, ख़ासकर जो मरमई यूनियन है, शंकरगढ़ है, वहाँ पे काला पानी एरिया है, उनका जो ज़मीनी राब्ता है गुज़श्ता 4 माह से मुनक़ता है, जिसकी वजह से वहाँ पे लोगों को एशाए खुर्दनोश के साथ ईंधन और जानवरों का जो खुराक है उस हवाले से भी वहाँ पे शदीद किल्लत की इतला है। जबकि दूसरी तरफ मीर मलिक, गुज़ेर और दूसरे जो मज़ाफ़ाती गाँव हैं उनका भी राब्ता बदस्तूर एक अरसे से मुनक़ता है, जिसकी वजह से भी लोगों को शदीद किस्म की परेशानी और मुश्किलात का सामना है। जी, जबकि हाफिजाबाद में 3 रोज़ से वक्फे से जारी होने वाली बारिश जिससे गंदम की फसल को शदीद मुतासर कर रही है। मज़ीद जानते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सैयद मोहम्मद ज़मीर से। हाफिजाबाद ज़िला में गंदम की काश्त वसी पैमाने पर की जाती है। यहाँ के किसान और काश्तकार इस फसल की काश्त में गहरी दिलचस्पी लेते हैं, लेकिन गुज़श्ता 3 रोज़ से वक्फे से जारी रहने वाली बारिशों ने इस फसल को काफ़ी नुकसान पहुँचाया है। जो नशेबी इलाका जाते हैं वहाँ पर बारिश का पानी खड़ा होने से फसल गिरी दिखाई देती है, जबकि माहिरीन ज़राअत का कहना है कि अगर इसी तरह मौसम मज़ीद मरतूब रहा और बारिशों का सिलसिला जारी रहा तो न सिर्फ गंदम के पौधों की नशो नमा सेहत मुतासर होगी, बल्कि गंदम के झाड़ में भी कमी आएगी। जी, आलमी खबररसां इदारे ब्लूमबर्ग ने कहा कि पाक भारत अमन रोड मैप के लिए मसालहती किरदार मुत्तहिदा अरब अमारात शाही क़यादत ने अदा किया। दुनिया गुज़श्ता माह इंडिया और पाकिस्तान की आला फ़ौजी क़यादत की जानिब से 2003 के जंगबंदी मुआहिदे की पासदारी के मुश्तरका अज़्म पर हैरान थी, लेकिन मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद इसके 24 घंटों से भी कम वक्त में दिल्ली के एक रोज़ा दौरे पर गए थे। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा इन इत्तलात पर किसी रद्द अमल का इजहार
आज कर सकती है। मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा अब्दुल्ला बिन ज़ैद ने 26 फरवरी को भारतीय हम मनसब एस.जे. शंकर से मुलाकात की। बंद दरवाजे में हुए इजलास से आगाह हुकाम ने पाकिस्तान और भारत सीज़ फायर माहदे की पासदारी के ऐलान को मुत्तहिदा अरब अमारात की 1 महीना कबल शुरू की जाने वाली कोशिशों के सिलसिले में अहम पेशरफ्त करार दिया। ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाक भारत सीज़ फायर इस बड़े रोड मैप का महज आगाज़ है, जिसका मकसद हमसाया ममालिक के दरमियान पायदार अमन कायम करना है। सीज़ फायर से मुतालिक मुश्तरका ऐलान के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात ने अपने सरकारी इलामिये में 2 मुल्कों की कोशिशों को तारीखी करार देते हुए सराहा था। अगले मरहले में दोनों मुल्क अपने सिफारती अमले को दिल्ली और इस्लामाबाद में मुतय्यन करेंगे। इसके बाद मुश्किल मरहला आएगा जिसमें 2 तरफा तिजारत और कश्मीर के मसले के देरपा हल पर बात होगी। पाक भारत आबी तनाज़ात पर मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान के इंडस वाटर कमिश्नर मेहर अली शाह वफ्द के साथ नई दिल्ली पहुंच गए। पाक भारत आबी तनाज़ात पर दोनों मुल्कों के इंडस वाटर कमिश्नर्स के दरमियान 2 रोज़ा मुज़ाकरात आज से नई दिल्ली में शुरू होंगे। पाक भारत आबी तनाज़ात पर मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान के इंडस वाटर कमिश्नर मेहर अली शाह वफ्द के साथ नई दिल्ली पहुंच गए। तमाम पाकिस्तान को कोरोना वैक्सीन की दूसरी खेप मिलने का इम्कान है। ज़राए की जानिब से बताया गया है पाकिस्तान को कोरोना वैक्सीन की खेप चीन से मिलेगी। वज़ारत सेहत की ज़राए की जानिब से बताया गया है कि कोरोना वैक्सीन की चौथी खेप 26 मार्च को इस्लामाबाद पहुंचने का इम्कान है। पाकिस्तान को केनसाइनो वैक्सीन की 60,000 डोजेज मिलेंगी। ज़राए वज़ारत सेहत के मुताबिक केनसाइनो वैक्सीन की पहली खेप पाकिस्तान पहुंच रही है। अहमद सुबहान हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। अहमद सुबहान बताएगा मजीद क्या डिटेल सामने आई? पाकिस्तान में कोरोना वायरस से महफूज रखने के लिए जो वैक्सीन है उसकी 2 मजीद खेप इसी महीने पाकिस्तान पहुंचने के इम्कान हैं और ये 26 और 31 मार्च को ये दोनों खेप पाकिस्तान पहुंचनी है, जिसमें से कैनसाइनो जो कि अब पहली मरतबा पाकिस्तान आएगी और जिसके साथ पाकिस्तानी हुकाम का मुआहदा भी तय पाया था खरीदारी का, तो उसकी 60,000 की एक खेप और 10 लाख डोजेस की एक दूसरी डोज पाकिस्तान आने के इम्कान हैं, जिसके हवाले से आप तमाम तरह इंतजाम और जो ऑर्डर प्लेसिंग है वो अब फाइनल कंडीशन में इस टाइम पहुंच चुकी है। ठीक है अहमद सुबहान, आपसे मुसलसल अपडेट्स लेते रहेंगे, शुक्रिया। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने कहा जिन अजला या शहरों में कोरोना केसेस की 3 रोज तक औसत शरह 8% से जायद रही, वहां कारोबारी मराकज रात 8 बजे बंद होंगे। हफ्ते में 2 दिन मार्केट्स मुकम्मल बंद रहेंगी, जबकि दिनों का तयन सूबे खुद करेंगे। तफरीही पार्क्स बंद, इंडोर डाइनिंग पर पाबंदी लगा दी गई है। कौमी खेल हॉकी के फरोग के लिए हुकूमत बलूचिस्तान का अहम इकदाम। कौमी सतह पर टूर्नामेंट का आगाज। पहला ऑल पाकिस्तान चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट आज से कोयटा में शुरू होगा। इवेंट में मुल्क भर से 13 टीमें हिस्सा लेंगी। मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जाएंगे। कोयटा से शहाब उमर की रिपोर्ट देखिए। कोयटा में 17 साल बाद हॉकी का मैदान आबाद होने जा रहा है। कोयटा के हॉकी ग्राउंड में महकमे खेल और बलूचिस्तान हॉकी एसोसिएशन मुश्तरका कौमी सतह का टूर्नामेंट मुनक्किद करा रहे हैं। टूर्नामेंट में पाक आर्मी, पोर्ट कासिम, पाकिस्तान वापडा, नेशनल बैंक समेत इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर और सूबों की टीमें भी हिस्सा ले रही हैं। हॉकी टूर्नामेंट 23 मार्च तक 2 अप्रैल तक जारी रहेगा। टूर्नामेंट में शरीक टीमें कोरोना SOPs पर अमल दरामद की पाबंद होंगी। टूर्नामेंट का इनेकाद करने का बुनियादी मकसद यही है कि खेल में या स्पोर्ट्स में हॉकी को फिर ज़िंदा किया जाए, हॉकी को फिर हमारी अपने यूथ को राग़िब किया जाए और इसकी तरफ जो है मतलब कि हॉकी भी हमारी एक पहचान है, हमारी एक कौमी खेल है। कोयटा में कौमी सतह पर हॉकी टूर्नामेंट के इनेकाद को साबिक खिलाड़ियों ने खुश आइंद करार दिया। साबिक सेंट्रल फॉरवर्ड शकील अब्बासी ने सूबाई हुकूमत का हॉकी के फ़रोग़ के लिए ताउन को सराहा और इवेंट के इंतजामात की तारीफ की। ये अपनी नौइयत का एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट है। शायद हमें इस चीज़ का एहसास नहीं है, लेकिन हम क्योंकि एज ए प्लेयर इस चीज़ का हमें ये एहसास है कि हुकूमत बलूचिस्तान को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया है और बलूचिस्तान में ये टूर्नामेंट कराया है। खेलों के तजज़ियाकार कहते हैं कि हॉकी कौमी खेल और हमारी पहचान है। इस तरह के टूर्नामेंट के इनेकाद से न सिर्फ नौजवान खिलाड़ियों की दिलचस्पी में इजाफा होगा, बल्कि मुल्क में हॉकी खेल को
तवानी बख्शने में भी मदद मिलेगा। कैमरामैन फयाज अहमद के साथ शहाब उमर, जियो न्यूज़, क्वेटा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि उनकी रगों में सिलेक्ट होने वाला खून नहीं, ये लाहौर का सियासी खानदान है जो सिलेक्ट होता आया है। अमीर जमात इस्लामी से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए PDM से सवाल भी किया कि लॉन्ग मार्च को इस्तीफों से नत्थी करने का आइडिया किसका था। फैसलों पर नजरसानी वो करें जिनके ज़िमनी और सेनेट इलेक्शन के बॉयकॉट के मशवरे गलत साबित हुए। दूसरी जानिब तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मोहम्मद जुबैर ने कहा है कि मरियम नवाज ने उन्हें हिदायत की है कि सियासी बात का सियासी जवाब दिया जाना चाहिए। सियासी बयानात के जवाब में ज़ाती नौयत के हमले कमजोरी की निशानी है। उन्होंने कहा इस किस्म की बयानबाजी से दूरी इख्तियार करें। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है PDM के गुज़श्ता सरबराही इजलास में आसिफ अली जरदारी की तकरीर के दौरान लोगों ने आकर बताया कि बाहर तमाशा चल रहा है, जिसके बाद आसिफ जरदारी ने अपना पैंतरा बदला और बयान देने लगे कि वो एक कमज़ोर आदमी हैं और इस्टेब्लिशमेंट से लड़ नहीं सकते। आसिफ जरदारी ने कहा कि उनका एक ही बेटा है और कोई नहीं है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था कि जरदारी साहब ने ये बातें की, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। उनकी आवाज़ में रिकॉर्डिंग मौजूद है। जब जरदारी साहब ने कोई तकरीर तो की है, वो मेरा ख्याल है कोई 1 घंटे की स्पीच की है उन्होंने, कोई 50 मिनट की, और अभी उनकी 20-25 मिनट स्पीच हुई थी। तो उसी वक्त जो है वो लोगों ने आके बता दिया कि जी बाहर ये तमाशा चल रहा है, और जरदारी साहब को बाकायदा उनकी स्पीच में रोक के उन्हें ये कहा गया कि ये आपकी तकरीर इस तरह से जा रही है। तो फिर उन्होंने थोड़ा सा पैंतरा भी बदला। फिर उन्होंने कहा कि जी मैं तो बड़ा कमज़ोर हूँ, मैं तो एस्टैब्लिशमेंट से लड़ नहीं सकता, मेरा एक ही बेटा है, वो मेरा तो कोई और है नहीं। तो फिर उन्होंने इस किस्म की काफ़ी कमज़ोर बातें भी की, जो बाद में जब वो भी शेयर हुई है मीडिया से, तो फिर इसके ऊपर लोगों को जो है वो थोड़ा हैरानगी हुई कि ये क्या बात हुई। अगर इस्टेब्लिशमेंट से लड़ना नहीं है या इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात नहीं करनी, तो फिर ये सारी चीज़ें जो हैं ये PDM की तहरीक, PDM का मार्ज वजूद में है ना, तो इन चीज़ों के फिर क्या माने। जरदारी साहब ने उसमें जो है वो ये बातें की थी, ये इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। उनकी अपनी आवाज़ में ये रिकॉर्डिंग मौजूद है। जबकि पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने राना सनाउल्लाह के दावे पर रद्द अमल देते हुए आसिफ जरदारी के बयानात की तस्दीक की है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू में कमर जमान कायरा का कहना था आसिफ अली जरदारी की बातों का तनाजुर मुख्तलिफ था। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि उस मीटिंग में तो जरदारी साहब ने यह भी कहा कि मेरा एक ही बेटा है, मैं एस्टैब्लिशमेंट से नहीं लड़ सकता हूं। इस किस्म की बातें भी उनकी तरफ से की गई थी। शाहज़ेब साहब इस तरह की गुफ्तगू हुई, लेकिन उसका तनाजुर क्या था? उसका तनाजुर ये था कि जब ये कहा गया कि हम हर हाल में निज़ाम बदलना चाहते हैं और फलां फलां, इस पर लंबी बहस थी, तो जरदारी साहब ने सारातन कुछ बातें इस्तेमाल की जाती हैं। मसलन उन्होंने कहा कि हमारी बच्चियां हैं, बेटी मरियम के बारे में कहा कि इनको क्यों हम जेलों में भिजवाएं,